सो हे गाइस, वेलकम टू द चैनल जेजेबी मूवीज। आज हम बात करने वाले हैं इन 5 टॉपिक्स के ऊपर है। व्हाट इज एआई। अगर आप एआई के बारे में जानते होंगे तो ये बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है, क्योंकि आजकल की यूथ को खाली एआई के बारे में जानना। मैंने इसके ऊपर 5 टॉपिक बनाए हैं कि एआई है क्या। अब हम एआई के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं 2025 के मिड ईयर में ये एआई का ट्रेंड बहुत ज़्यादा चला था, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कोलैबोरेट किया, बहुत सारे लोगों ने सब्सक्रिप्शन फ्री कर दिए, बहुत सारी चीज़ें आई की जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की हेल्प हुई। जैसे एआई आया स्टडी फील्ड में, ये उसमें एक आंसर ढूंढने के लिए आपको कई सारे वेबसाइट्स को स्क्रॉल डाउन करके अपने गूगल के एक एल्गोरिथम के हिसाब से एक छोटा सा आंसर मिलता। तो क्या ये एआई आपकी हेल्प कर सकता है? आंसर ही है यस, ये आपकी हेल्प कर सकता है। लेकिन मैं एआई के बारे में आपको एक 3 मंथ्स पहले की स्टोरी बताता हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम एआई यूज़ किया। वो स्टार्ट होता है एक एआई के छोटे से एक इंस्टाग्राम रील्स की कार्टून कैरेक्टर आता है, इसके ऊपर वॉइस ओवर चलता है, तो ये बहुत सारी चीज़ें होती। ये इतना सिंपल होता है, ये कैसे बनाते हैं? पहले हम एनिमेशन के बारे में बहुत सारे अच्छी तरह जानते थे कि एनिमेशन इज़ नॉट मतलब ईजी चीज़ नहीं है और बहुत बड़े स्केल पे होता है। मतलब कि अगर आप वन पीस के बारे में जानते हो, वन पीस के बारे में कौन नहीं जानता हो? अगर स्टूडेंट है तो बहुत सारे लोग जानते होंगे। तो वन पीस का एक एपिसोड बनाने में 20 करोड़ रुपए लगे थे। अगर आप 15 मिनट का एपिसोड बनाने के लिए 20 करोड़ लगा रहे हैं, तो इसको एक एनिमेशन, एक छोटा सा एनिमेशन, मतलब जो इंस्टाग्राम रील पे गिरा है, उस एनिमेशन को बनाने में आपको कितना टाइम जाएगा? फिर मैंने सर्च किया गूगल, तो उधर एक ऑप्शन आया एआई। अब मैं सोच के हैरान था, यार ये एआई है क्या? एआई से अगर वीडियो बनती है तो कैसे बनती है? क्या वो है ए टू जेड। मैंने पूरा यूट्यूब से लेके मतलब यूट्यूब, गूगल, ट्विटर, ये सब खोज लिया। उसके बाद मुझे बहुत सारी चीज़ें के बारे में पता चला कि एआई यूज़ कैसे करते हैं। तो मैंने पूरा 1 महीना वेस्ट किए उसकी रिसर्च के लिए कि व्हाट इज़ एआई, हाउ टू वर्क विथ एआई। फर्स्ट मैंने यूज़ किया चैट जीपीटी। फेमस था, मुझे वो इंटरेस्टिंग लगा। वो चीज़ें एकदम करेक्ट बता रहा था, इधर उधर की चीज़ें नहीं बता रहा, सीधा सटीक एक आंसर दे रहा था, इज परफेक्ट। तो क्यों ना इससे स्टोरी बनाया जाए। जैसे कि मतलब अगर वो असिस्टेंट है, अगर आप कोई असिस्टेंट हायर करेंगे, अगर कोई कहानी पूछे, जैसे कि मैं एक एडिटर हूँ, तो मैं उससे पूछूंगा यार मुझे एक स्टोरी लिख के दे, तो उतने ना लिख के दे दिया, अरे ऐसा है ऐसा है ऐसा है। पहली बात तुमको समझ नहीं आया कुछ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसे थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में करूँ, तो मैंने उसको बोला शॉर्ट फॉर्म में करके दे। लेकिन वो इतना शॉर्ट कर दिया कि मेरे को मतलब वीडियोस कैसे बनाते हैं वो समझ नहीं आया। फिर मुझे पता चला एक वेबसाइट के बारे में, लिएंडो ऐसे कुछ करके था, मैं आपको बता दूंगा, ऐसे आ जाएगा सामने। वो वेबसाइट पे मैंने एआई से इमेज जनरेट करना सीखा। मतलब आर्टिस्ट का काम ही खत्म करते थे, जो कि आपने पेंटिंग वेंटिंग बेचते थे, जो कि ड्राइंग वाइंग करते थे, यार उन लोग का काम ही ख़त्म हो गया। राइटिंग से लेके एक इमेज जनरेशन तक मेरा 2 महीना वेस्ट हो चुका था। अब मैं बोला यार 2 महीने वेस्ट हो गया, और पर मैं सोचा कि यार 15 सेकंड की वीडियो बनाने के लिए कितना टाइम लगा होगा। अब मुझे वीडियो तो बनाने आती नहीं थी, मैंने और थोड़ा रिसर्च किया। फिर मुझे पता चला जेमिनी के बारे में। अब जेमिनी मुझे मिला अक्टूबर में, जिस समय स्टूडेंट्स का पास फ्री था। अब क्या था कि मेरे घर में भी स्टूडेंट्स थे, तो मैंने उनका आईडी कार्ड से लॉगिन करके मैंने अपने उसमें कर दिया और उसका स्क्रीन ले लिया। तो मैंने बनाई वीडियोस, बहुत सारी मतलब ख़त्म कर दिया। उसके बाद मुझे पता चला यार ये तो नॉनसेंस वाला वीडियोस बना रहा है। और जब तक मुझे पता चला था तो तब 3 महीना बीत गया था और क्रेडिट्स भी ख़त्म हो गए। अब सोचने वाली ये बात थी कि मैं अब वेस्ट कर रहा था अपना टाइम। 3 महीना लगभग मैंने 3 महीने तक अपने वेस्ट करे टाइम। तो क्यों ना मैं इस एआई से यूट्यूब चैनल बनाऊँ। क्या है कि वो यूट्यूब चैनल से
मैंने सुना कि बहुत सारे पैसे भी आते हैं यार उससे, तो क्यों ना उसका हेल्प लिया जाए, उससे वीडियोस बनाया जाए, उस वीडियोस को डाल के अपलोड किया जाए। अब हो गया ये कि दिसंबर में मुझे पता चला कि यूट्यूब ने एआई वीडियोस को बैन कर दिया, मतलब मोनेटाइजिंग नहीं हुआ। अब भाई मेरा 4 महीना वेस्ट हो गया। अब 4 महीना वेस्ट होने के बाद मैंने अपना सर पकड़ लिया, लेकिन लगन नहीं है, छोड़ी नहीं मैंने, मतलब कोशिश नहीं छोड़ी कि एआई को सीखना, वो चीज़ क्या दे सकती है आपको, वो खुद को बाद में पता चलता है। तो मैंने एआई से बहुत सारी चीज़ें की। मेरा यही था कि मैं कुछ चीज़ें बनाऊँ, लेकिन वो बनी नहीं, और सब लास्ट में जाके वो हो गया, मैशअप हो गया, पूरा ख़राब। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि एआई को अपने ऊपर हावी मत होने दो, मतलब कि एआई से यार पैसे कमा रहे हैं यार, मतलब बहुत सारे, मतलब एआई से ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आपका जेब खर्च नहीं है कि मतलब आपने निकाला और पैसे दिए और भाई काम हो गया तुम्हारा, नहीं, ऐसा नहीं है। एआई को सीखना, एआई को करना और एआई से काम करवाना, वो अलग तीनों चीज़ें हैं। और जैसा कि हमारा पहला लाइन ही थी, एआई, इस 2 वर्ड में जो है कि हर चीज़ का जवाब है। तो एआई के बारे में आपने जान लिया कि ऐसे अपने टाइम वेस्ट किए। अब करते हैं राइटिंग विद एआई। अब आप जैसे कि आप जानते हैं कि एआई से राइटिंग बहुत अच्छी होती है। जैसे ईमेल राइट, तो ईमेल के लिए यार बहुत सारे चीज़ लिखना पड़ता है उसके बाद, तो आप क्यों ना हेल्प लें ईमेल करने के लिए। एआई को एक प्रॉम्प्ट दे रहे हैं कि मुझे अपने प्रिंसिपल को लिखना है, मुझे अपने मैनेजर को लिखना है, ये सब ईमेल, छुट्टियाँ चाहिए, या फिर मैं लीव पे जा रहा हूँ। लेकिन एक बात याद रखिएगा, एआई इज़ नॉट ह्यूमन। एआई सिर्फ एक मशीन है और वो कभी कॉपी नहीं कर पाएगा ह्यूमंस को, क्योंकि ह्यूमंस हाई तरीके का न्यूरॉन्स से बना हुआ पूरा सिस्टम है, जिस चीज़ को ना करने में शायद 50 साल और लग जाए। हाउ एआई कैन हेल्प यू, एआई हेल्प कैसे कर सकता है आपको। एआई को फर्स्ट मैं 2 सेक्शन बनाता हूँ। एक है एआई को यूज़ करो फॉर गुड थिंग्स एंड जो बैड थिंग्स। मतलब जो गुड थिंग्स हैं उसमें हो सकता है आपकी पढ़ाई हो जाए, जो बड़े बड़े चैप्टर्स रहते हैं उसको समराइज़ करके थोड़ा सा सिंपल वे में थोड़ा सा अच्छे से समझा दें, तो वो एआई से आप यूज़ कर सकते हैं। या फिर किसी की हेल्प कर दें, कोई अंकल सवाल पूछ लेता है, यार बेटा ये क्या लिखा हुआ है, अब तुम्हें वो चीज़ नहीं आती है तो आप ट्रांसलेट कर लीजिए डायरेक्टली। बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, मतलब ये ऐसे ना गुड थिंग्स बहुत सारी चीज़ें हैं। अब बैड थिंग्स की बात कर लूँ, अब मैं एक कहानी शेयर करता हूँ जो कि है हॉस्पिटल। हाँ, मैं उस हॉस्पिटल का नाम नहीं लूँगा कि बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, और शायद मुझ पे भी ऐसा है कि मैं जब वो उस जगह था ना, वो एक्चुअल में एक मेडिकल कॉलेज है, हॉस्पिटल ही है, मेडिकल कॉलेज भी है। तो कुछ स्टूडेंट्स आए थे, तो उनकी लेक्चरर जो थी प्रैक्टिकल ले रही थी उनका, और उन्होंने ये कहा कि डांट रही थी उनको कि तुम चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हो यार, अगर तुम वो डॉक्टर बने तो वो डॉक्टर बन के क्या तुम चैट जीपीटी से पूछोगे यार फीवर के लिए ये गोली दो कि ये गोली दो, या फिर आप बताओ मैं कौन सी गोली दूँ। मतलब मैंने जब लोग ये सब सुना तो मुझे ऐसा लगा यार ये मतलब डॉक्टर्स भी ऐसे, मतलब डॉक्टर्स तो हमारे सलाहकार रहते हैं, सामने से पूछो तो कोई ऐसा जवाब देते हैं जो कि हम नहीं जानते हो। अगर हम अपने फ़ोन में ही रखे उस डॉक्टर को, अगर हम अपने से सवाल पूछने अरे यार हाँ डॉक्टर का काम ही क्या बचा, तो मैंने सोचने में डिपेंड हो गया कि यार ये मेरा सलाह यही रहेगा, जो भी अगर आप डॉक्टर बन रहे हैं, अगर आप डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, आप मेडिकल स्टूडेंट हैं, तो कम से कम यूज़ करिए। और एग्ज़ाम में तो मैं तो बोल रहा हूँ कि आप बुक्स का सहारा लीजिए, समराइज़ करिए, वो अलग बात है, बट मेडिकल फील्ड में थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपको
पढ़ने पे ध्यान देना होगा और एआई पे बहुत कम डिपेंड रहिए, क्योंकि उसके अंदर भाई हमारी ज़िंदगी लिखी हुई है यार। चैटजीपीटी से पूछोगे वो लिख के देगा ज़हर के नाम पे, वो कुछ और लिख के दे दिया, बोला यार हाँ ये एक्सपायर्ड दवा है, इसमें से मत लेना, तुम ये वाली दवा ले लो क्योंकि दूसरी कंपनी है। अब हम तो टपक जाएंगे, लेकिन आप तो वो तो कुछ नहीं होएगा नहीं, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, आप तो जानते ही। तो मेडिकल फील्ड में थोड़ा कम करिए। और सेकेंड और भी चीज़ें हैं बैड थिंग, जैसे कि अभी मैंने ग्रुप के बारे में सुना, थोड़ी से फ़ोटोज़ वोटोज़ को अजीब सा बना ले रहा है, मतलब कि जो चाहे उससे कर सकते हैं। तो बहुत सारी प्राइवेसी चीज़ें भी लीक हो जा रही हैं बिना बताए, और मैं नहीं चाहता उसे वो हो। तो अब हम बात करते हैं 5वें लेसन पे। AI इज़ नॉट योर फ्रेंड, यूज एज अ असिस्टेंट। अब हाल ही की न्यूज़ है, अमेरिका में ऐसा हुआ था, यूनाइटेड स्टेट में कुछ ऐसे लोग थे जिसने वर्चुअल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना के उनसे बातें करी, मुझसे ये किया, और अचानक में जब यूनाइटेड स्टेट ने वो चीज़ों पे रोक लगा दी, तो वो लोग अपने नशे काटने लग गए, उन लोग नशे करने लग गए, उन लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसे करने लग गए कि वो एक्चुअल में ह्यूमन है, मतलब ह्यूमन तो नहीं है बट फील लाइक, मतलब उनको लग रहा था कि वो उनकी लाइफ में हमारे अलावा कोई खा ही नहीं, तो अचानक से हमारे लिए ऐसे तक क्यों बिहेव करने लग गया। तो एआई को आप ऐसा मत मानिए कि आपका वो एक दोस्त है, आप उसको हमेशा से एक छोटा सा डिवाइस सोचिए कि मेरे जेब में एक फ़ोन है जिसके अंदर एक एआई है, और उस एआई से मैं कुछ सवाल पूछता हूँ, कुछ जवाब देता है, कुछ चीज़ें रहती हैं जो कि मुझे सॉल्व करनी रहती हैं, तो उससे हेल्प लेता हूँ, बस इतना ही। AI is not your friend. Use as an assistant. तो अगर आप कोई बिजनेस खोल रहे हैं, आपके बिजनेस में थोड़ी तंगी हो रही है, तो आप ऐसे लोगों को ढूंढिए जो कि आपकी हेल्प कर सकता है। और रही ये बात कि AI से क्या मुमकिन है पैसे कमाना, थोड़ा AI से डिफ़िकल्ट है, क्योंकि मैंने भी पिछले साल ही 4 महीने वेस्ट किए भाई, और 4 महीने वेस्ट करके मुझे बहुत रिग्रेट फील हुआ कि यार मैंने क्यों किया। और जैसे ही मुझे इसका आंसर मिलता है, वैसे ही आपको इस चैनल पे वीडियो मिल जाएगी, और थोड़ा सा वीडियोस में कमियां रहेंगी, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि थोड़ा सा इंक्रीज़ कर रहा हूँ अपने आप को। बहुत सारे लोगों को अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आपको अच्छी लगती हो, नहीं भी अच्छी लगी तो कमेंट छोड़िए यार, कमेंट में समझ भी तो आएगा कि मुझे क्या करना चाहिए आगे जाके, कि आगे और अच्छी वीडियोस को थोड़ा सा अपग्रेड करके बनाऊँ। तो तब तक के लिए बाय बाय।